एग्जाम्पल 5 है, इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 पाई अपॉन 2 एंड पी इज इक्वल टू 0 पाई अपॉन 2 एन 2 पाई अपॉन 2 एन सो ऑन एन पाई अपॉन 2 एन। ये हमें पार्शियल दिया हुआ है किसके बीच में, 0 पाई अपॉन 2 के बीच में। हमें बताने जो फंक्शन है वो रिमान है या नहीं है 0 पाई अपॉन 2 के बीच में। तो हमें दोनों फंक्शन हम यू निकालते हैं p कोमा एफ और हम निकालते हैं एल निकालते हैं लोअर p कोमा एफ, वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हमें पार्शियल निकालना होता है। तो पार्शियल हमें गिवन है, पार्टीशन हमें गिवन है, सॉरी ये टी आई नहीं आएगा, ये स्पेलिंग है PRITION। पार्टीशन हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 0 पाई अपॉन 2n। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो इसको हम पाई अपॉन n भी लिख सकते हैं। सोन 3 पाई अपॉन 2n सोन n पाई अपॉन 2n। इसके बीच में एक वैल्यू आएगी r माइनस, इसके बीच में आएगी यहाँ पे r माइनस 1 पाई अपॉन 2n। एक वैल्यू आएगी r पाई अपॉन 2n। ये वैल्यू होगी m r और ये वैल्यू होगी बिग M R। ठीक है, अब हमारे पास डेल्टा R निकालना है। डेल्टा R कैसे निकलता है, डेल्टा R निकलता है कि हमें b माइनस a अपॉन n करना है। तो b हमारे पास है पाई अपॉन 2, ये हमारे पास है 0 अपॉन n, तो ये आएगा पाई अपॉन 2n। डेल R हमारे पास कितना है, पाई अपॉन 2n। आगे हम निकालेंगे, सबसे पहले हम लोअर निकालते हैं, लोअर पार्शियल कोमा फंक्शन इक्वल टू, इसमें लगेगा समेशन R2 1 n एम आर इंटू डेल आर। एम आर ये वैल्यू किस में पुट होगी, x के अंदर, तो ये वैल्यू क्या आएगी, समेशन, मैंने यहाँ पे एक चीज गलत लिख दी, यहाँ पे एम आर है तो यही वैल्यू, पर एम आर इज इक्वल टू होगा साइन r माइनस 1 पाई अपॉन 2n के। ये वैल्यू हमें जो एम आर निकाला है वो जो हमें फंक्शन x के इक्वल वैल्यू दी है उसके x में पुट करना होता है। बिग एम आर क्या होगा हमारे पास, साइन पाई अपॉन r अपॉन 2n। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करेंगे तो समेशन r इज इक्वल टू 1 n साइन पाई साइन r माइनस 1 अपॉन 2n पाई इंटू डेल आर हमारे पास कितना है, पाई अपॉन 2n। ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी कुछ पाई अपॉन 2n समेशन r इज इक्वल टू 1 n साइन पाई माइनस r माइनस 1 अपॉन 2n। अब हमें वैल्यू पता है r की जगह पे सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू किस फॉर्म में आएगी, समेशन निकालेंगे तो 2n आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो 0, तो ये वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 प्लस यहाँ पे 1 पुट कर दिया, अब 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1, तो ये आएगा साइन पाई अपॉन 2n प्लस सो ऑन तक। ये वैल्यू कहाँ तक चलेगी, यहाँ पे n पुट करेंगे, साइन n माइनस 1 अपॉन 2n। ठीक है, अब जब ऐसे क्वेश्चन हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करती हूँ मैं, कि जो साइन अल्फा है प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा है प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा सो ऑन साइन अल्फा प्लस n बीटा। तो यहाँ पे बीटा है वो चेंज हो रहा है कहाँ तक है, n तक। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा कि ये समेशन निकालते हैं इनका, तो फॉर्मूला यूज होता है कि हमारे पास साइन है, साइन में से फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू साइन n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म, माइनस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2। हम इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी साइन, यहाँ पे आएगा पाई अपॉन 2n। यहाँ पे मैंने एक स्टेप कैंसिल कर दिया, तो आप वो लिख लेना कि ये वैल्यू इक्वल आएगी पाई अपॉन 2n समेशन, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, साइन n माइनस 1 अपॉन 2n। ये यहाँ पे पुट कर लेना, ये मैंने एक स्टेप कैंसिल कर दिया था। अब वैल्यू पुट करेंगे कि पाई अपॉन 2n साइन n माइनस 1 पाई अपॉन 2n, यही था, यहाँ पे पाई था। अब इस वैल्यू के इक्वल आएगा, यहाँ पे समेशन है, इस वैल्यू के इक्वल कौन सी वैल्यू आएगी, पाई अपॉन 2, फिर ये साइन, यहाँ पे पाई अपॉन 2, अब फॉर्मूला पुट करेंगे साइन फर्स्ट टर्म क्या है 0, लास्ट टर्म क्या है n माइनस 1 अपॉन 2n,
यहाँ पे आएगा पाई अपॉन में आएगा 2, ये कंप्लीट हो गया। अब माइनस साइन n माइनस, हमारे पास डिफरेंस बीटा क्या है, डिफरेंस किस चीज का आ रहा है हमारे पास, पाई अपॉन 2n का, पाई अपॉन 2n का ही आ रहा है क्योंकि पाई अपॉन 2n सभी के अंदर है। तो ये आएगा पाई अपॉन 2n, इनटू में है ये, यहाँ पे ये इनटू में था, इनटू में कर लेना, अपॉन 2। इसके अपॉन में क्या आएगा, इसके अपॉन में आएगा साइन, साइन डिफरेंस किसका है, पाई अपॉन 2n का, अपॉन में क्या आएगा 2। इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी पाई अपॉन 2 साइन n माइनस 1 पाई अपॉन 4n साइन n से n कैंसल, पाई अपॉन 4 अपॉन साइन पाई अपॉन 4n, ये वैल्यू आएगी अब हमारे पास। इस वैल्यू में आप छोटा सा चेंज और कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2 से डिवाइड भी होगा, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 साइन n माइनस 1 पाई अपॉन 4n साइन पाई अपॉन 4 अपॉन साइन पाई अपॉन 4n। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकालते हैं u p कोमा f, तो वो क्या आएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 n बिग एम आर डेल r। तो हमारे पास समेशन r इज इक्वल टू 1 n, एम आर कितना है साइन r अपॉन पाई अपॉन 2n, और डेल आर है हमारे पास पाई अपॉन 2n, तो ये बाहर आ जाएगा, तो पाई अपॉन 2n बाहर आ गया, डेल r इज इक्वल टू 1 n साइन r पाई अपॉन 2n। अब यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा पाई अपॉन 2n साइन 1 पुट करने पे, पाई अपॉन 2n प्लस 2 पुट करने पे, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई अपॉन n प्लस 3 पुट करने पे साइन 3 पाई अपॉन 2n सो ऑन, n पुट करने पर n पाई अपॉन 2n। तो हम लास्ट वैल्यू को लेके चलते हैं, तो पाई अपॉन 2n समेशन r इज इक्वल टू 1 n पाई अपॉन 2n। यहाँ पे मैंने साइन नहीं लिखा, यहाँ पे साइन भी है साथ में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब ऐसे फंक्शन हो और समेशन दिया हो हमें, तो वैल्यू क्या आएगी, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में पुट किया था, क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू क्या है पाई अपॉन 2n, फिर क्या आएगा साइन आएगा क्योंकि हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, फिर क्या आएगा फर्स्ट टर्म क्या है पाई अपॉन 2n, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास प्लस n पाई अपॉन में 2, फिर क्या आएगा साइन n इंटू डिफरेंस किसका है, तो पाई अपॉन 2n अपॉन में यहाँ पे भी 2, यहाँ पे आएगा साइन डिफरेंस किसका है पाई अपॉन 2n अपॉन में 2 का। इसको आगे सोल्व करें तो वैल्यू आएगी हमारे पास पाई अपॉन 2n, n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी साइन पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 इंटू साइन पाई अपॉन 4 अपॉन में साइन पाई अपॉन 4n, ठीक है। अब इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2 पाई अपॉन 2n का, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड भी होगा, तो 2n इंटू साइन पाई अपॉन 4n प्लस पाई अपॉन 4 साइन पाई अपॉन 4 इंटू साइन पाई अपॉन 4n। इसको हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब मैंने आपको बहुत से क्वेश्चनों के अंदर फॉर्मूला करवाया है कि जो साइन x अपॉन x होता है वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर लिमिट हो x टू 0 तब भी अगर x साइन x अपॉन x हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। अगर लिमिट y इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, तो वैल्यू साइन 1 अपॉन वाई अपॉन साइन 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू भी 1 होता है, ठीक है। लिमिट ना हो, अगर हम लिमिट हटा दें फिर भी ये वैल्यू ऐसे ही आएगी। ये मैं आपको काफ़ी क्वेश्चनों के अंदर करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखो कि जो ये वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू, और यहाँ पे ये इतनी वैल्यू है, इसको हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये इस फॉर्म में है। सॉरी, यहाँ पे साइन आएगा
यहाँ पे नहीं आएगा। ये कुछ इस फॉर्म में है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हम क्या लेंगे, एल पी कोमा वाई, सॉरी एफ है, ये क्या आएगा 2 इंटू साइन, क्योंकि ये तो 1 हो गया, साइन n-1 अपॉन 4n पाई साइन पाई अपॉन 4। एक तो ये वैल्यू हो गई u p कोमा एफ, ये क्या आएगा 2 साइन पाई अपॉन 4n प्लस पाई अपॉन 4 साइन पाई अपॉन 4। इसको हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं, इसको लेते हैं फोर्थ। अब इनको लिमिट में पुट करते हैं। लिमिट 0 टू पाई अपॉन 2, 0 पे बार, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एन टू इन्फिनिटी, एन किस यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन 1 माइनस 1 अपॉन एन पाई अपॉन 4 साइन पाई अपॉन 4 इंटू में तो कुछ है ही नहीं, तो अब एन पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 2 इंटू साइन 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो वैल्यू 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो साइन पाई अपॉन 4 साइन पाई अपॉन 4। तो लिमिट पुट हो गई। तो 2 इंटू साइन पाई अपॉन 4 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2, इसलिए मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया था 1 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल, इससे भी ये कैंसिल, क्योंकि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2 होता है, तो ये इक्वल आ गया 1 के। अब हम ऐसे ही u लोअर का निकालेंगे तो 0 इंटू पाई अपॉन 2 पे बार, एफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स लिमिट एन टू इन्फिनिटी, ये आएगा 2 साइन पाई अपॉन 4n प्लस पाई अपॉन 4 साइन पाई अपॉन 4, यही है। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो इसमें किसी के भी अपॉन में इन्फिनिटी हो तो वो वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। तो 2 इंटू साइन पाई अपॉन 4, क्योंकि साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, साइन पाई अपॉन 4, और साइन पाई अपॉन 4 हमें पता है कि वो क्या होता है 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 से ये कैंसिल इक्वल टू 1। दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो हम कह सकते हैं हंस लिमिट 0 टू पाई अपॉन 2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 पे बार आ गया, पाई अपॉन 2 पे बार एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। तो जो आर है वो बिलोंग करता है 0 पाई अपॉन 2 के बीच में, यही हमारा आंसर है। एग्जाम्पल 6 है, लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइन ऑन 0, 1 बाय एफ एक्स दिया हुआ है 1 when x इज रैशनल, 0 when x इज इरेशनल। अब हमारे पास यहाँ पे है ना x दिया हुआ है कि वो 1 और 0 है, तो हम क्या डेल आर नहीं निकालेंगे इसके अंदर, ये सीधा सोल्व होगा। अगर यहाँ पे हमें जैसे कोस एक्स साइन एक्स या सिंपल x दिया होता है x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर दिया होता, तो हम यहाँ पे x की डेल की वैल्यू निकालते हैं x के लिए। अब हमें क्या दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है कि लेट f इज द फंक्शन ऑफ डिफाइन 0, 1 की फंक्शन है वो 0, 1 के बीच में डिफाइन करता है, मान लेते हैं कि वो करता है। फंक्शन हमें दिया हुआ है कि 1 when x इज रैशनल, 0 when x इज इरेशनल। कैलकुलेट करना है हमें बार 0 पे 1 इंटीग्रेशन 0 पे बार 1 एफ एक्स डी एक्स एंड 0 1 पे बार एफ एक्स डी एक्स एंड हंस शो दैट कि f है वो रिमान इंटीग्रल नहीं है एट 0, 1 पे। तो हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के अंदर हम लिखते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f। हम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के थ्रू कह सकते हैं कि जो 0 है वो इक्वल या लेस है f से, और ये वैल्यू लेस या इक्वल है 1 से, इसके बीच में लाई करती है, हम बाय डेफिनेशन कह सकते हैं। और हमारे पास जो x है वो बिलोंग करता है 0, 1 पे। तो हंस f इज बॉन्डेड फंक्शन। तो इसके पार्शंस क्या होंगे, 0 इज इक्वल टू x0, x1, x2, x3 सो ऑन xn, और xn किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, SR तो हम निकाल नहीं सकते, तो SR किसके इक्वल होगा SR के, तो हम SR किस यहाँ पे क्या लेके चलेंगे SR। MR हमारे पास क्योंकि वैल्यू गिवन है तो MR क्या हो गया, स्मॉल MR होगा हमारे पास 0 और बिग MR होगा हमारे पास 1, जो कि रैशनल और इरेशनल है। अब हम लोअर लिमिट निकालते हैं, ये P है तो क्या होगा समेशन R इज इक्वल टू 1 N स्मॉल MR डेल R। MR हमारे पास क्या है 0 ही है, और ये हमारे पास क्या है डेल R,
तो हम क्या लेंगे, 0 del r1 प्लस 0 del r2 प्लस 0 del r3 सो ऑन 0 प्लस है 0 del rn। और ये वैल्यू क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल टू किसकी आएगी, 0 के। ऐसे हम यू निकालते हैं, तो समेशन r इज इक्वल टू 1 n बिग एम आर डेल r। यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, तो 1 इंटू डेल r1 प्लस 1 इंटू डेल r2 प्लस 1 इंटू डेल r3 सो ऑन डेल rn तक। ठीक है, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्वल टू 0 आएगा। अब इसमें तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 सो ऑन डेल n। तो डेल हमारे पास 1 है एम आर के अंदर 1, तो माइनस ये सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स 0 पे बार इक्वल टू किसके आ रहा है, 0 के। तो लिमिट n टू इन्फिनिटी l p कोमा f इज इक्वल टू 0। अब हम लेते हैं 0 1 पे बार एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टू इन्फिनिटी u p कोमा f, वो क्या रहा है 1। तो ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर नॉट इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 बार एफ एक्स डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 टू 1 बार एफ एक्स डी एक्स। ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं हंस आर डू नॉट बिलोंग टू 0, 1। यही हमें प्रूव करना था, हंस प्रूव्ड।